हाँ तो एवरीवन वेलकम। ये जो इंग्लिश का अपना 10 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उस एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक बार कंप्लीट कोर्स को हम रिवाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपना जो नोटिस राइटिंग है, जो शॉर्ट कंपोजिशन है, उसमें जो 4 टॉपिक है उसको एक एक करके कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट सिलेबस करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो नोटिस राइटिंग पहले भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक आने वाला है। 4 नंबर का आपका ये नोटिस राइटिंग रहेगा और 2 एग्जाम्पल मैं आपको इस क्लास में दूंगा। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो नोटिस राइटिंग की समस्या आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और 100 में से 100 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए एक प्रश्न को समझिए। पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपके सामने कि यू आर देवेंद्र ऑब्लिक दीपिका। दोनों में से कोई भी नाम आप अपना यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो देवेंद्र या दीपिका, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। अब आप अजमेर के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि स्कूल का नाम आपको लिखना पड़ेगा, उसके नीचे तारीख लिखनी पड़ेगी, फिर आपको नोटिस लिखना है, फिर आपको हेडिंग लिखनी है और फिर आपको लिखना है मैसेज। ठीक है, और लास्ट में कैसे कंक्लूज करना वो सारी चीज़ें देखेंगे। आगे लिखा है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। आपका विद्यालय माउंट आबू एक एजुकेशनल टूर लेकर के जा रहा है। आगे क्या लिखा है, ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आपको 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इसके बारे में, माउंट आबू के टूर के बारे में इन्फॉर्म करना है और इसके लिए आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। आइए करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, वेरी सिंपल जो नोटिस है वो इस तरीके से रहेगा और नोटिस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये बिल्कुल छोटा सा नोटिस आपको लिखना है। नोटिस लिखने के बाद में इसके चारों तरफ आपको बाउंड्री बना लेनी है, बॉक्स बना लेना है। जितने भी शॉर्ट कंपोजिशन है उन सभी शॉर्ट कंपोजिशन में ये बाउंड्री बनेगी। देखो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए तो आप समझिए कि ये आपके लिए ही क्लास है और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा। एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। जल्दी से आप इस क्लास को देख लेना और आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कि जो नोटिस है ना, मैंने आपको ऊपर लिखा था फिक्स लाइन के साथ आपको याद करना है। तो अभी मैं बता देता हूं कि फिक्स लाइंस क्या होती है इसकी। ये पहली जो लाइन है ये बिल्कुल फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन होती है। इसमें आपको उस जो नोटिस जारी करने वाला संस्थान होता है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कोई भी कार्यालय हो, वो अपना नाम यहाँ पे लिखता है। उसके जस्ट नीचे की जो लाइन है वो भी फिक्स रहती है और उस फिक्स लाइन में लिखी जाती है बच्चों दिनांक। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिखी है तारीख। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ जगह पर आपको लेफ्ट साइड में तारीख लिखी हुई मिलेगी, कुछ जगहों पर आपको राइट साइड में तारीख लिखी हुई मिलेगी। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहो तो राइट साइड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तारीख आपको लिखनी पड़ेगी, लिखना जरूरी है। आप चाहो तो लेफ्ट में लिखो या फिर चाहो तो राइट में लिख सकते हो। तारीख लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रखना। या तो जैसे चूंकि 10 तारीख को एग्जाम है तो मैंने लिखा 10 मार्च 2025। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्च 10 2025, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ये तारीख इस तरीके से कभी मत लिखिए जैसे हम लिखते हैं ना 10 मार्च 2025, ये मत लिखना। इस तारीख को अगर आपने लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ये तारीख आपको नहीं लिखनी है। तो आप चाहो तो राइट साइड में या फिर चाहो तो लेफ्ट साइड में, एक साइड में लिख देना तारीख कहीं पर भी और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लगातार लाइन कहीं नहीं छोड़नी है, आपको ध्यान रखना है। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी में आपने लिखा नोटिस, कैपिटल लेटर में लिखना नोटिस, कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे लिखना है नोटिस। और इस नोटिस के जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है वहां पे आपको क्या लिखना है बच्चों, वहां पे आपको अपना लिखना है हेडिंग। आपको जो हेडिंग, जिस विषय पर आप नोटिस लिखने जा रहे हो वो नोटिस आपको यहाँ पे लिखना है टूर टू माउंट आबू, जैसा कि हमारा विषय है, इस विषय पर हमें नोटिस लिखना है। ठीक है, आइए अब जब यहाँ पे आपने इतना लिख दिया, उसके बाद जो सीधी सीधी पंक्तियां हमें यह है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है किस बात के लिए, कि हमारा विद्यालय माउंट आबू पर एक टूर लेके जा रहा है। टूर कितने दिनों का होगा, जो इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकते हैं, कितनी फीस रहेगी, बच्चों को भाई साथ में पैसा भी तो जमा कराना पड़ेगा, ये भी लिखना है। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि अपने पेरेंट्स से आप स्वीकृति
पत्र जरूर आप लेकर के आए। तो ये आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं कि भाई सभी बच्चों को, कक्षा 12 के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय एक माउंट आबू पर टूर लेकर के जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th क्लास आर इन्फॉर्म्ड, 12th क्लास के छात्रों को सूचित किया जाता है अबाउट एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। किसके बारे में? माउंट आबू पर जो एक शैक्षिक भ्रमण जा रहा है उसके बारे में। ऑर्गेनाइज्ड बाय हिस्ट्री क्लब एज पर द गिवन प्रोग्राम, हमारे विद्यालय के हिस्ट्री क्लब के द्वारा। और प्रोग्राम क्या रहेगा? प्रोग्राम ये रहेगा स्पान 7 डेज। स्पान का मतलब होता है अवधि, मतलब कितने दिन का रहेगा ये टूर। तो आपने लिखा 7 डेज लिखो, आप चाहो तो 5 डेज लिखो, आप चाहो तो 3 डेज लिखो, जितने भी दिन का है वो आपको लिखना है 7 डेज, ठीक है। तारीख भी लिख दी, कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख तक। आगे लिखा है ऑन स्कूल बस विथ कुक्स अंडर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टीचर्स। किस साथ में किस में जाएंगे? हमारे स्कूल की ही बस में जाएंगे, हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो क्लब है उसके साथ जाएंगे। फीस रहेगी आपकी 2500 पर हेड, ठीक है। 2500 रुपये आपको देना है। आप चाहो तो हिस्ट्री से जा रहे हो या ज्योग्राफी सेक्शन से जा रहे हो, आपको 2500 रुपये देने हैं। दोस्त जो हु आर इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड बिफोर 13 सितंबर, मतलब जो जाना चाहते हैं ना, ये तारीख आप जैसे यहाँ पे हमने मार्च लिखा है इसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। क्योंकि ये अक्टूबर में जा रहा है ना, हमने यहाँ देखो लिखा अक्टूबर में जा रहा है, तो ये 30 सितंबर से पहले पहले दीजिए ताकि 3 अक्टूबर से हम टूर पे जा सकें। और जो इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दीजिए। किसको? जो अंडरसाइंड, अब यहाँ पे ही इसको नाम देना है, अपना नाम दीजिए। और रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पेरेंट्स इज ऑल्सो अ मस्ट, यानी अपने माता पिता से लिखित में स्वीकृति भी जरूरी है। आप एप्लीकेशन पे उनसे लिखवा दीजिए कि भाई हमारा बालक या हमारी बालिका इस टूर पे जाने के लिए स्वैच्छिक रूप से रेडी है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आप लिखना है। और लिखने के बाद में नीचे देखो यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, जैसा कि वहाँ पे नाम था देवेंद्र दीपिका, आप दोनों में से कोई भी एक नाम लिखेंगे और लिखेंगे सेक्रेटरी हिस्ट्री क्लब। तो ये हो गया आपका नोटिस। और इतना नोटिस बच्चों अगर आप लिख देते हैं तो पूरे 4 में से 4 नंबर आपके हैं। आपको नंबर 4 नंबर से कोई रोक नहीं सकता। इतना जरूर लिखना पड़ेगा। फिक्स लाइन ध्यान देना, पहली लाइन फिक्स है स्कूल का नाम, फिर उसके बाद दिनांक लेफ्ट में या राइट में कहीं भी लिख देना। उसके जस्ट नीचे नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है आपका हेडिंग। तो ये इतनी लाइन है तो फिक्स हो गई। ये लाइन भी हमेशा फिक्स रहती है, इस बात को भी ध्यान दो। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल या फिर क्लास दिस, मतलब हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, या फिर हमारे विद्यालय की कक्षा जो भी है 10वीं 12वीं के छात्रों को सूचित किया जाता है कि, तो यहां तक भी फिक्स है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना। और आगे जो है ना, जो टॉपिक दिया उस टॉपिक के हिसाब से आपको 2-3 लाइनें ये लिखनी है। और इस तरीके से आपका नोटिस हो गया कंप्लीट। एक और नोटिस लिखते हैं, जो नोटिस से रिलेटेड अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना। दूसरा प्रश्न क्या है कि यू आर गोविंद ऑब्लिक गीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी। ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। प्रश्न समझ में आया कि आपका नाम गोविंद या गीता है, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ते हैं, आपका विद्यालय एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है और ब्लड डोनेशन कैंप पर सामान्यतया नोटिस पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है? कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को सूचित करते हुए एक नोटिस जो है वो लिखना है। तो आइए लिखते हैं, वेरी सिंपल। एक बार फिर से सारी चीजें हमारे पास है, स्कूल का नाम दिया हुआ है, तारीख आपको अपने हिसाब से लिखनी पड़ेगी। तारीख इसमें नहीं है तो तारीख आप जिस दिन आपका एग्जाम है वो तारीख आप लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको नोटिस लिखना है और उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है ब्लड डोनेशन कैंप। तो एक एक लाइन देखो, ये पहली लाइन हो गई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ये आपकी पहली लाइन फिक्स लाइन हो गई। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके जस्ट नीचे आपने तारीख लिखना है बच्चों, यहाँ पे जो है वो तारीख लिखिए। एक बार फिर में हमने कहा था आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, आप चाहे तो राइट साइड में लिख सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड लाइन में तारीख लिखनी है।
और उसके बाद देखो फिर आप लिखोगे नोटिस कैपिटल लेटर में और उसके जस्ट नीचे लिखोगे आप हेडिंग ब्लड डोनेशन कैंप। यहां तक मैं मानता हूं किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। बच्चों आप कंफ्यूज मत होइए, आपने अगर अलग जगह कहीं पढ़ा होगा तो कुछ अलग तरीके की चीजें बताई होगी। आप जो मैं बता रहा हूं इन चीजों को तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मुझे पिछले 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का बोर्ड की, तो मैं बेस्ट जो एग्जाम्पल है, जो बेस्ट पैटर्न है, वही पैटर्न आपको बताऊंगा। और वो पैटर्न जो मैं बता रहा हूं अगर आपने ढंग से याद कर लिया ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर कटता है तो आप अपनी कॉपी मंगवाइए, आप आरटी के तहत अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं बोर्ड से रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में, और आप चेक करिए या मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आपकी कॉपी चेक करके। आगे क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। अब यहां तक पहले भी हमने देखा था फिक्स लाइन रहती है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यहां तक तो फिक्स है। उससे आगे हमने पिछले में लिखा था कि भाई हमारा एक एजुकेशनल टूर जा रहा है, और इस बार टॉपिक हमारा चेंज है, क्या है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हमारे विद्यालय में हो रहा है। तो हम लिखेंगे दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन। अब कहाँ पे हो रहा है, किस तारीख को हो रहा है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो ऑन जुलाई 20th स्टैंड एट द विज्ञान नगर कोटा। The event is being coordinated by the Lions Club Kota. Students are requested to donate blood at the कैंप। तो छात्रों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि ब्लड का डोनेशन करें। नाम हो गया गोविंद, प्रेसिडेंट द स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये सिंपल सा एक बच्चों फॉर्मेट होता है नोटिस का। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में नोटिस राइटिंग पूछा जाएगा, और अगर आप इस तरीके से नोटिस लिख देते हैं एग्जाम से पहले, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करा दूंगा। वैसे शाम को अपनी 7:30 बजे, आपको याद होगा शाम को 7:30 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास आती है, ठीक है, ये लाइव क्लास रहेगी, तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी बाकी जो रिकॉर्डेड क्लासें रहेगी एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट सिलेबस करवाने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की समरी अवेलेबल करा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले परीक्षा चैप्टर से वो भी करा देंगे, ग्रामर भी हम कर लेंगे, अनसीन पैसेज कर लेंगे, आपके जो कंपोजिशन है, लेटर राइटिंग, शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन, हर चीज, पैराग्राफ राइटिंग, सब कुछ हम कर लेंगे। और ध्यान रखना, टारगेट पूरा रखना, बिल्कुल मायूस नहीं होना है एग्जाम से पहले, बिल्कुल हताश नहीं होना है एग्जाम से पहले, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा, और 10 दिन की बात है आपका पेपर बिल्कुल शानदार जाएगा, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।